एक ऐसा फंड जो मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है पर रिटर्न भी जबरदस्त देता है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप एक बार इस फंड को जरूर देखिए। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को, देखेंगे क्या ये फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, या फिर क्या रिस्क इन्वॉल्व है। सबसे पहले ये सवाल आता है कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है क्या। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड एक स्ट्रेटेजी फंड है। स्ट्रेटेजी फंड क्या होता है? स्ट्रेटेजी फंड का मतलब होता है कि फंड एक पर्टिकुलर डिफाइंड तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। उसका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया जाए। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ओपन एंडेड वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। ओपन एंडेड फंड का मतलब होता है आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। वैल्यू फंड का मतलब होता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक करते हैं और जब मार्केट रिकवर करता है तो वही स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देता है। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड काफी पुराना फंड है। का रेगुलर प्लान 2005 में लॉन्च हुआ था और डायरेक्ट प्लान 2013 में लॉन्च हुआ है। इस फंड ने मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा है। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इस फंड का एनएवी है 434 के करीब एज ऑन 30 नवंबर। कि अगर आप एक यूनिट परचेज करते हो इस फंड का, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो आपको ₹434 के करीब देना पड़ेगा। और एनएवी फिक्स नहीं रहता है, ये हर दिन चेंज होता रहता है। फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.75%, मतलब फंड को मैनेज करने के लिए आपको एनुअली 0.75% देना पड़ता है। फंड का एयूएम है लगभग 49,000 करोड़। फंड काफी बड़ा है, स्टेबल है, इसीलिए इसका जो रिटर्न है वो भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट रहा है रिटर्न, बहुत एक्सप्लोसिव नहीं है। अब आता है ट्रेलिंग रिटर्न। ट्रेलिंग रिटर्न से हम ये देख सकते हैं कि फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। फंड ने 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है। तो हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर हम ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं और इसे उसी सेम कैटेगरी के बाकी और फंड से कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इस फंड ने 1 ईयर में 4.9% का रिटर्न दिया है। वही कैटेगरी का जो अदर फंड है उसका एवरेज है 4.54%। मतलब कैटेगरी से थोड़ा अच्छा रिटर्न दिया है बट ओवरऑल सिमिलर रिटर्न ही दिख रहा है। अगर हम 3 इयर्स में बात करेंगे, 3 इयर्स में देखो इस फंड का जो रिटर्न है वो 20.45% है। वही कैटेगरी का जो अदर फंड है उसका एवरेज रिटर्न है 17.05। ये फंड कैटेगरी फंड को बीट करता हुआ दिख रहा है। और 5 इयर्स में इस फंड का रिटर्न है 27.38% और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 19.25%। 5 इयर्स में भी इस फंड ने कैटेगरी के फंड के रिटर्न को बीट किया है। अगर हम 7 इयर्स में देखेंगे तो 22.18% एज कम्पेयर टू कैटेगरी फंड 16.44%। एंड इन 10 इयर्स में भी आप देख सकते हो 17.38% इस फंड का रिटर्न है और कैटेगरी का 14.1% है। तो ओवरऑल इस फंड ने कैटेगरी के फंड को बीट ही किया है। इससे साफ दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को ये फंड अच्छा रिटर्न देता है। इस चार्ट में हम देखते हैं कि अगर आपने 10,000 का एसआईपी किया होता तो आपको 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में कितना रिटर्न मिला होता, और अगर आपने 1 लाख का लमसम किया है तो आपको 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स में कितना रिटर्न मिलता। ये पास्ट रिटर्न है, पास्ट परफॉर्मेंस है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं करती है। इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपनी तरीके से रिसर्च कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड हर पर्सन के लिए अलग होता है, उनके गोल के हिसाब से होता है। इस वीडियो में मैं जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की एनालिसिस कर रही हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो अगर आपने 3 साल पहले अगर 10,000 का एसआईपी किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3.6 लाख और रिटर्न होता 4.56 लाख। एंड 5 इयर्स पहले किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख होता एंड रिटर्न होता 9.83 लाख। और अगर आप 10 साल पहले आपने अगर एसआईपी किया होता तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 12 लाख एंड रिटर्न होता 33.74 लाख। और अगर आपने 1 लाख का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता 3 इयर्स पहले तो आपका रिटर्न होता 1.69 लाख। 5 इयर्स में 3.22 लाख एंड 10 इयर्स में 4.61 लाख। अब देखते हैं रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि फंड ने कितना कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। रोलिंग रिटर्न बताता है कि किसी भी रैंडम पीरियड में 1 साल, 3 साल या 5 साल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, उसका हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है। कंसिस्टेंसी समझने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो इस चार्ट में हम देखेंगे इस फंड का रोलिंग रिटर्न का मीडियन क्या है और बाकी कैटेगरी फंड का रोलिंग रिटर्न का मीडियन क्या है, एवरेज क्या है। तो 1 ईयर में मतलब आप कोई भी पास्ट 1 साल पकड़ लो तो उसमें इस फंड ने जो रिटर्न दिया है 16.58% का और कैटेगरी ने दिया है 13.86% का और 3 इयर्स में
17.52 एंड कैटेगरी का है 17.86। दोनों सिमिलर दिख रहा है। अगर हम 5 इयर्स की बात करेंगे तो किसी भी 5 इयर्स में आप देखोगे इस फंड ने 21.67% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी ने ओनली 16.34% का दिया है। यहाँ पे भी आपको 5 इयर्स में कैटेगरी को बीट करता हुआ दिख रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी को बीट कर रहा है बहुत अच्छे नंबर से। एंड 7 इयर्स में भी देख लो, लगभग 4% का डिफरेंस है। कैटेगरी ने ऑलमोस्ट 15.11% का रिटर्न दिया है और इस फंड ने 19.93% का रिटर्न दिया है। अगर आप 10 इयर्स में देखो तो 10 इयर्स में भी आपको ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। कैटेगरी का एवरेज मीन है 14.42% का और इस फंड का है 20.53%। काफी ह्यूज डिफरेंस है, लगभग 6% का डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस है और इस फंड ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो अगर आपने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में पास्ट में कभी भी एसआईपी किया होता, मतलब 5 साल से ऊपर रखा होता अपने इन्वेस्टमेंट को, तो कभी भी आपको 8% से कम रिटर्न मिलता ही नहीं। हमेशा आपको 8% से ज्यादा रिटर्न मिला है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि फंड काफी कंसिस्टेंट रहा है, सेफ रहा है और एक आपको अच्छा रिटर्न देता आया है। अब हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करते हैं कि इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो किन सेक्टर में कितना परसेंटेज है, मैक्सिमम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कितना परसेंटेज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वो हम देखेंगे। तो इस फंड का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में लगभग 90% का है, डेट में 4.93% और अदर कैटेगरी में 4.87% का है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है उसने लार्ज कैप में 16.17% का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब फंड थोड़ा सा सेफर साइड रह के खेल रहा है। मिड कैप में 17.52% एंड स्मॉल कैप में ओनली 12.5% का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल में 30.1% का इन्वेस्टमेंट है। ये फंड बड़े बड़े बैंक्स, एनबीएफसी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करता है। एनर्जी में 13.87% का है। एनर्जी सेक्टर काफी साइक्लिक सेक्टर होता है, मतलब अगर अभी डाउन चल रहा है तो उस टाइम पे ये फंड इन्वेस्ट करता है और जब रिकवर करेगा, जब इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी होगी, एनर्जी वापस रिकवरी फेज में आएगी, देन ये फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है।